रामायण के गूढ़ रहस्य में राम जी का जन्म तिथि नवमी को लेकर और संख्या तत्व को लेकर थोड़ा गूढ़ तत्व पर विश्लेषण करेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि राम जी का जन्म नवमी तिथि में हुआ। अब थोड़ा नवमी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दें, नवमी शब्द 9 नंबर को समझा जाता है और इसे संस्कृत में कहता है नव, और नव मतलब नवीन। जो नवीन वस्तु है वो है नव। और मानव शरीर में जो नवीन वस्तु का अवतारित हुआ, वो नवीन वस्तु ही, वो अवतार शरीर ही नवमी तिथि के बराबर है। देखिए, नवीन वस्तु क्या है, ध्यान दें। परमात्मा ही नवीन है, नित्य है। नित्य सर्वगतर स्थाणुर्जलो हयं सनातनः। जो नित्य है, जो सदा एक रूप है, एक रूप में स्थिर रहता है, स्थाणु है, निश्चल है, जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता, जो कालातीत कालाधीश है, वो नवीन वस्तु ही परमात्मा है। वो नित्य वस्तु ही राम है। अब इसके विश्लेषण ध्यानपूर्वक सुनिए। 9 की विशेषता कैसे हम माने कि नव नित्य है। ये जो नवीन है, मान लिया, क्योंकि नव का अर्थ नवीन है, लेकिन ये नित्य है, ऐसा कैसे माने हम? तो ये विश्लेषण करेंगे और इसके साथ साथ यही असली मर्यादा का रहस्य है। हम जानते हैं राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। बाहरी अर्थ मर्यादा का कुछ और है और गूढ़ रहस्य कुछ और है। तो ध्यान पूर्वक सुनिए, मर्यादा क्या है और नवम नित्य क्यों है, एक रूप क्यों है। आप 9 से कोई भी संख्या को गुना करें तो जो आएगा, जो नंबर आएगा, उस नंबर को योग करें तो उसका योगफल 9 ही निकलेगा। 9 नंबर के साथ चाहे 1, चाहे 120, चाहे 540, कुछ भी गुना करके देखो, जो नंबर निकलेगा गुना करने के बाद उसे योग करो तो योगफल 9 ही आएगा। जैसे 9 से 9 को 2 गुना करो 18, 8 प्लस 1 9, 3 गुना करो 9 को 27, 27 को योग करो 9। इसी प्रकार हर एक नंबर का योगफल, जो कुछ भी 9 से गुना करोगे तो योगफल, उसका योगफल 9 ही निकलेगा। तो ये इसलिए कि ये जो 9 है, ये साकार परमात्मा का संकेत है। देखिए, जो शून्य है वो परिपूर्ण है। सारे गणित शास्त्र भी चेतना में आधारित है, एक चैतन्य सत्य में आधारित है। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए, जो शून्य है वो परिपूर्ण ब्रह्म है। उसे शून्य से ही विस्तार हुआ सब कुछ। जब शून्य एक हुए तो वो ब्रह्मा बने।
वो ब्रह्मा आकारित होके संख्या तत्व का विस्तार किया, क्योंकि नए नए प्रजाति का जन्म हुआ। 84 लाख प्रजाति का जन्म हुआ। और फिर अब जब शून्य से जो कुछ भी गुना करो तो उसका शून्य ही रिजल्ट आएगा। इसका अर्थ क्या है? शून्य ब्रह्म में सारे तत्वों को लय करो तो तुम भी परिपूर्ण ब्रह्म बन जाओगे। अहम ब्रह्मास्मि, तो वो निराकार ब्रह्म है, निराकार मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति है। लेकिन हमें तो रामानंद, कृष्णानंद प्यारा है, इसीलिए भगवान साकार रूप में आए तो पहले एक रस, एक रूप में स्थिर रहे, जहां मर्यादा की अंतिम सीमा है 9 में। देखो, 1 से कुछ भी गुना करो तो वो उसके आकार में आकारित हो जाता है। जैसे 1 से 2 गुना करो 2, वो 2 के आकार धारण कर लिया। 1 से 5 गुना करो तो 1 5 के आकार धारण कर लिया। इसका अर्थ है ब्रह्मा जो भी कल्पना करते हैं, ब्रह्मा उसी आकार हो जाते हैं। ब्रह्मा ने जगत बनाया, जगत का कल्पना किया तो जगत आकार में आकारित हो गए ब्रह्मा, अर्थात बुद्धि। लेकिन ब्रह्म, निराकार ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, वो तो शून्य है। और जब वो साकार रूप से आ गया 9 संख्या में, तो उससे कुछ भी गुना करो तो वो आकारित होने वाला नहीं है, वो अंततः 9 ही निकलेगा। उसका योगफल अंततः 9 ही निकलेगा। अर्थात साकार परमात्मा में आत्मनिवेदन करो तो वो राम युक्त होकर रामानंद प्राप्त होगा। तो यही है मर्यादा, कि वो कभी 9 से हटता नहीं, अपने साकार, अपने नित्य स्वरूप से हटता नहीं। और जो उसे समर्पण कर देता है सब कुछ, चाहे कोई भी हो, कोई भी नंबर हो, किसी भी तत्व में हो, वो उससे गुना करो, उससे योग करो, राम से योग युक्त हो जाओ तो वो राम में हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, जाने तो तुम ही हो जाए। जो तुम्हें जान गए वो तो तुम्हारे ही स्वरूप हो गए। तो सदा एक रूप रहना, नित्य व साकार ब्रह्म 9 है, जिसे राम कहते हैं, आराम कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम और भी गहराई में प्रवेश करते हैं। ये 9वां जो अवतार लीला, वो कैसे प्रकट होता है? अवतार लीला में हमारे शरीर में 9 द्वार रहते हैं। तो जब राम अवतार होता है शरीर में, देहपुर में, राम का, आराम का, वही परमात्मा का मानव शरीर में अवतार होता है, तो वो 9वां तत्व को पहले स्वीकारते हैं। देखिए, मानव, 9वां, दोनों में ही नव है, तो मानव ही 9वां तक पहुंच सकते हैं। और माँ जो है, माँ है संधिक्षण, मिलाने वाला वस्तु, नवीन से नित्य, ईश्वर से नित्य युक्त करने वाला माध्यम है माँ। तो एक मानव शरीर में 9वां तत्व रूपी नित्य परमात्मा का जब अवतार होता है, तब ये मानव शरीर में 9 द्वार है। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्य कार्यम्। और जब राम का अवतार होता है, उसे नित्य परब्रह्म का अवतार होता है इस मानव शरीर में, तो ये जो 9 द्वार है वो
भगवान के जो नित्य चित शक्ति है, अंतरंगा योग माया शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, उसके द्वारा नित्य परमानंद में मग्न रहता है, अपने स्वरूप में, अपने परम ज्ञान स्वरूप में मग्न रहता है। देखिए, बाहर से तो मानव जैसे दिखाई पड़ता है, लेकिन इस 9 द्वार में वो चालित होता है उसके स्वरूप शक्ति दुर्गा द्वारा। और दुर्गा का अर्थ क्या है? दुरविज्ञ ज्ञान। जो ज्ञान सिर्फ ईश्वर के पास ही हो सकता है, मानव के पास नहीं। इसीलिए रामनवमी के साथ साथ 9 दिन तक नवरात्र भी चलते हैं, जो कि ये राम जी का ही स्वरूप शक्ति दुर्गा है। दुर्गा का अर्थ अभी बताया, दुरविज्ञ ज्ञान, जो ज्ञान मानव के सीमा से परे है। मानव उस ज्ञान को छू नहीं सकता, इसलिए मानव के लिए, साधारण अज्ञानी मानव के लिए वो ज्ञान अंधकार रात्रि समान है, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाएगा उस ज्ञान तक। इसीलिए उसे नवरात्रि कहा जाता है। गीता में भी कहा गया, या निशा सर्वभूतानां तस्सं जागर्ति संयमी। जहाँ ब्रह्मभूत पुरुष जागृत रहता है, उस ज्ञान में, उस परम ज्ञान दूसरे के लिए, दूसरे अज्ञानी मनुष्य के लिए रात्रि समान है, क्योंकि वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए राम जी का ही वो शक्ति है नवरात्रि, दुर्गा, नव दुर्गा का पूजा किया जाता है। और उसके बाद दशहरा भी मनाया जाता है, तो वो दूसरे तत्व है। तो अब ध्यान दे, अब जो मर्यादा के बारे में हमने कहा अभी, कि ये 9 जो तत्व है, साकार रूप है, नित्य एक रूप है, स्थाणु है, निश्चल है, यही है मर्यादा। और हम बाहरी अर्थ लेते हैं, हम सोचते हैं कि कोई मानव शरीर में भगवान का अवतार हुआ, राम जी का, ठीक है, वो मर्यादा में चलते रहे। जैसे कि एक उदाहरण स्वरूप जागतिक उदाहरण को लेते हैं, भगवान मर्यादा में चले। भगवान के लिए एक ऐसा मर्यादा जिन्होंने स्वयं मर्यादा बनाया है। मर्यादा मतलब क्या है? मर्याद, जहाँ तक मृत्यु लोक है वहां तक का सीमा ठीक ठीक पालन हो, तो वो मर्यादा है। और जो भगवान जो अमृत है, उसे भला मृत्यु लोक का क्या करे? वो भला मृत्यु लोक का नियम क्या पालन करे? वो स्वयं गवर्नर है। तो वो मर्यादा तो मनुष्य के लिए बनाया गया है। भगवान की मर्यादा का रहस्य ये है कि वो सदा निश्चल, एक रूप, स्थाणु, नित्य सर्वगत स्थाणु, चलो हयं सनातन, वो सनातन है। और वही तत्व है 9। पहला, हमने सुना कि राम जी एक पत्नी व्रत थे, वो राम जाए पर प्रतिज्ञा ना जाए, वो एक पत्नी व्रत थे। इसका अर्थ क्या है? क्या वो कोई जागतिक पुरुष थे कि कोई जागतिक स्त्री से नाटक प्रेम की संबंध बनाकर, विवाह रचाकर कहेगा कि हम एक पत्नी व्रत है? ऐसा तो जागतिक लोग करते हैं, जागतिक तुच्छ मनुष्य करते हैं। संसारी समझौता के लिए एक को पत्नी बनाते हैं, एक को पुत्र, एक को माता पिता, वो बकवास है। तो ये राम जी का एक पत्नी व्रत का गूढ़ रहस्य क्या है? ध्यान दें। देखिए, शास्त्र में बुद्धि को श्रीमती कहा गया। श्रीमती का अर्थ है पत्नी, और श्रीमती, ध्यान दें, मति शब्द का और एक अर्थ है धृति अथवा मेधा। और भगवान का बुद्धि, भगवान तो सारे इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। और भगवान गीता में खुद कह रहे हैं,
नारीणां श्री मेधा धृति, अर्थात मैं ही श्री हूँ, मैं ही धृति हूँ, मैं ही मेधा हूँ। वो स्वयं अपने शक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि वही श्री है। उनका जो अभिव्यक्ति है प्रकृति रूप में, वही उनका श्री है, जो उनके आस्वादन के लिए व्यक्त हुए हैं। उनको अनंत रूप रस द्वारा तृप्त कर रहे हैं वो प्रकृति। तो श्रीमती स्वयं भगवान ही है। अब भगवान का अचिंत्य शक्ति वो श्री है, वो मेधा है, जो हर एक दिशा में भगवान की चेतना, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण को बनाए रखते हैं, ताकि हर एक दिशा में राममय लगने लगे। जहाँ जहाँ दृश्यमान प्रपंच, वहाँ भगवान अपने ही सत्ता का अनुभव कर पाए, वही है राम जी का श्रीमती। हर एक जगह श्री शब्द का अर्थ है एक प्राण और एक रूप, और रूप और प्राण ये दोनों तत्व प्रकृति में विस्तृत है, जो श्री कृष्ण के अनंत, राम के अनंत माधुर्य को प्रकट कर रहे हैं। श्री कृष्ण के, श्री राम के चैतन्य सत्ता को दिखा रहे हैं हर एक दिशा में, चारों दिशा में। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मैं बन गया, जो ब्रह्मभूत हो गया, वो चाहों ओर सिर्फ अपने को ही देखते हैं, अपने आत्मस्वरूप को ही देखते हैं, अपने आत्मस्वरूप का ही आस्वादन करते हैं हर एक रूप में, हर एक रंग में। तो जिस धृति द्वारा, जिस श्री द्वारा वो अपने को हर एक में और हर एक को अपने में आस्वादन करते हैं, वही है श्रीमती, भगवान की श्रीमती, जो भगवत शक्ति है। दोनों मिलके जिसे तप कहा जाता है। अब ध्यान दें दूसरे तत्व पर। देखिए, हम पिछले भाग में, रामायण के पिछले भाग में जनकपुर में हरधनु भंग तक व्याख्या किया। अब ये भी बताया गया आप लोगों को कि जनक का अर्थ है जो पिता, और पिता का अर्थ है जो गुरु। तो देखिए, ये जनक शब्द कहाँ से आता है? यहाँ भी वो 9 धागा है। देखिए, जब उपनयन होता है, उपनयन संस्कार जब होता है, उपनयन किसे कहते हैं? जिसका चेतना, जिसका प्राण ऊर्ध्वगामी बना, जिसका प्राण, जिसका चेतना ऊर्ध्वगामी बना, ऊपर की ओर आनयन, उपनयन, वो ऊपरवाली के संस्कार को, भगवान के संस्कार को जनेऊ रूप में, उपवित जिसे कहते हैं, अथवा जनेऊ जिसे कहते हैं, वो धारण कर सकता है, वहन कर सकता है। तो तब वो जनेऊ धारण करके जनक बनता है। और इस जनेऊ में भी देखिए, इसे बंगाली में पैता कहते हैं। पिता से आता है पैता, वो भी पिता शब्द से आते हैं। जो बंगाली लोग हैं वो भी समझे, इसलिए मैंने कहा पिता शब्द से पैता आते हैं। और जनेऊ धारणकारी ही जनक बनते हैं। और जनेऊ कौन धारण कर सकता है? जो ऊपर की ओर गए, ऊर्ध्वगामी चैतन्य जिसे बने, जो बने, वो उपवितधारी बने, वो वही असली ब्राह्मण बने।
जनेऊ में भी 9 धागा होते हैं। और ये जनेऊ में जो 9 गांठ है ये क्या है और ये 9 तत्व क्या है, ये फिर से सुने। हमारे जो 2 चक्षुर इंद्रिय है, 2 नासापुट है, 2 कर्ण छिद्र है, एक मुख व्यवहार है, मुख गावर है, एक उत्सर्जन और एक प्रजनन स्थान। ये सांसारिक लोगों के लिए 9 द्वार है, 9 तत्व है। और ब्रह्मभूत ब्राह्मण के लिए, जो ब्रह्मभूत हो गए, ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मणत्व पा लिए, राम जी के लिए ये 9 द्वार क्या क्या है, वही 2 चक्षुर इंद्रिय, 2 कर्ण कुहर कर्ण छिद्र, 2 नासापुट, एक मुख व्यवहार, एक नाभि कमल और एक ब्रह्मरंध्र। यानी के लिए ये मणिपुर और ब्रह्मरंध्र खुला रहता है क्योंकि इसका चेतना ऊर्ध्वगामी है। देखिए, ये जो उपवितधारी है वो गायत्री धारण करते हैं। अब ये गायत्री में निहित है ओंकार शब्द ब्रह्म, और ये गायत्री छंद, और ये छंद त्रिगुण द्वारा चालित, और ओंकार भी त्रिदेव में निहित ब्रह्मा विष्णु महेश अ उ म, ये 3 मिलकर ये छंद में त्रिगुण में जगत संरचना किया। तो जो इस त्रिगुण के छंद को धारण करते हुए त्रिगुण को गुना करके त्रिदेव को समर्पित किया, ये त्रिगुण को त्रिदेव में समर्पित किया, तो वो भी मर्यादा की रेखा में चले गए, 9 बने। त्रिगुण स्वयं कहते हैं मुझे गुना करो उन त्रिदेवों से जो मुझे छंद बन के भेजा। सारी सृष्टि एक छंद में चलते हैं, त्रिगुण के छंद में चलते हैं। उस छंद को जो जाना, उस छंद में अपने को समर्पित किया, उस छंद को त्रिगुण बनाकर गुना किया उस त्रिदेव के साथ, तब जाके उस गुण का साम्यावस्था में पहुंचे और वो फिर से नित्य बने, 9 बने। तो यहाँ तक आता है 9वें तत्व का व्याख्या। अब बहुत ही थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कृष्ण के बारे में। राम जी का 9वां